नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है और इस पेंशन की जो राशि है वह अत्यंत कम है, जिससे पेंशन भोगियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन ईपीएफओ ने अब ईपीएफ की राशि को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर किन किन कर्मचारी, किन किन पेंशन भोगियों को इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी पेंशन बढ़ी है और इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा और कब से मिलेगा, इसको लेकर ईपीएफओ ने एक नया अपडेट दिया है। तो इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एकदम रियल अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है और यह यहाँ पर ईपीएफओ के द्वारा 1.65 लाख लोगों को जल्दी मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। अब तक इतनों को मिल चुका है इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा। तो यहाँ पर आपको देखना है वीडियो को पूरा, क्योंकि हम बताने वाले हैं इसमें आवेदन प्रक्रिया भी है और जो आवेदन करेंगे उसी को यह बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के हाई पेंशन का फायदा अब पेंशनर्स तक पहुँचने लगा है। जल्द ही ये फायदा 1.65 लाख लोगों को और मिलने लगेगा। सरकार ने सोमवार को संसद में इसकी जानकारी दिया है। इस पर यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि ये हायर पेंशन है और हायर पेंशन का लाभ जो पेंशनधारी हैं, पेंशन भोगी हैं, वह जब आवेदन करेंगे तभी उनको हाई पेंशन को लाभ के रूप में मिलेगा। देश में ईपीएफओ के तहत आने वाले लोगों को समय की जरूरत के मुताबिक ऊंची पेंशन मिले, इसके लिए नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर अमल करते हुए ईपीएफओ ने नियम बनाए हैं और लोगों तक हाई पेंशन का फायदा पहुंचना शुरू किया है। अब जल्द ही 1.65 लाख पेंशनर्स को ऊंची पेंशन का फायदा मिलने लगेगा, जबकि हजारों लोगों को ये फायदा अब तक मिल चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस बारे में सरकार ने सोमवार को संसद में एक जानकारी दी है। इस जानकारी में सरकार ने बताया है कि देश में हाई पेंशन के 21,885 पेमेंट ऑर्डर रिलीज कर दिए गए हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसकी कवायद पूरी कर लिया है, जबकि हाई पेंशन के लिए 1.65 लाख लोगों को पात्र माना गया है। उन्हें ज़्यादा पेंशन के लिए एक्स्ट्रा राशि जमा कराने के लिए भी कहा गया है। अब ईपीएस 95 के लोगों को फायदा। ईपीएस 95 पेंशन धारियों के लिए किस प्रकार से फायदा यहाँ पर होगा। संसद में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दिया है। उन्होंने कहा है कि पेंशनर्स ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन किए हैं। ईपीएफओ को कुल 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 17.48 लाख आवेदनों में से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामलों में जो यहाँ पर डिमांड नोटिस जो है हाई पेंशन की पात्रता के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा कराने का नोटिस भेज दिया गया है, जबकि अभी तक 21,885 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यानी पीपीओ की यहाँ पर बात हो रही है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो 21,885 लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, पेंशन जो बढ़ी हुई है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि बकाया मामलों को निपटाने पर करीबी नज़र रखी जा रही है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 को दिए गए एक आदेश के आधार पर यह कवायद की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आखिरकार ईपीएस 95 है क्या। ईपीएफओ को समय की ज़रूरतों को देखते हुए कई तरह की पेंशन योजना पेश करता रहता है। जैसे अभी देश में न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस जो है और साथ ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है।
इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत जो 1995 में ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन योजना पेश की थी। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो ओपीएस होती है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले दी जाती थी, उसको बाद में बदल के नया स्कीम एनपीएस करके कर दिया। अभी लेटेस्ट वर्तमान में यूपीएस होने वाला है लागू। अब इसी तरह जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी हैं या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस पेंशन का प्रावधान बनाया गया। अब ईपीएस 95 पेंशन योजना पेश की थी। अब इस सिस्टम में 58 साल से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान भी बनाया गया। अब आप ईपीएफओ में नौकरी के दौरान जो पैसा जमा कराते हैं उसमें से एक हिस्सा ईपीएफ खाता यानी कि आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि एक फिक्स हिस्सा आपके पेंशन खाते में जाता है। ईपीएफ का पैसा जो होता है वह आप इकट्ठा निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े तब, और जो इसका एक हिस्सा जो है ईपीएस में जाता है यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है, जिसको आपको रिटायरमेंट जब होते हैं 58 साल की उम्र होती है उसके बाद आपको यह हिस्सा जो है आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यही पैसा कंप्यूटिंग के बाद इतना हो जाता है कि सरकार उसके आधार पर आपको पेंशन देती है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि पिछले समय बहुत ज़्यादा विवाद था इस पेंशन को बढ़ाने के लिए। ईपीएस 95 पेंशन यह जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाती है, इसकी जो न्यूनतम राशि थी वर्तमान अभी 1000 रुपये थी, अभी इसको बढ़ा करके 7500 रुपये जो ईपीएस कर्मचारियों के लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि इतना जो है उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात भी की, उनसे मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन भी मिला था। लेकिन जब बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2025 को, उस समय उन्होंने इनके लिए कोई भी फंड या बजट में कोई भी प्रावधान नहीं बनाया। अब इनमें निराशा हो गई, लेकिन ईपीएफओ की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको ईपीएफओ ने पालन किया, और पालन के तहत यहाँ पर ये जो हायर पेंशन के तहत 21,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ दिए गए और 1,65,000 कर्मचारी और यहाँ पर लाभ पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर बेहद राहत मिलने वाली है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, नया अपडेट है, और मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी जो ईपीएस 95 पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि अगर आपने अभी तक हायर पेंशन के लिए ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं आप और हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इसके आवेदन आप कर सकते हैं जहां पर आप जो है काम करते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहिएगा ताकि जैसे ही इसका अगला अपडेट आता है, जो भी इसका प्रोसीजर होगा आगे का, तो हम आपको दें और आप तक पहुंच पाए। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।